चौधरी साहब सलाम वालेकुम। ओए आप भी मिरासी बड़े दिनों बाद नजर आ रहा है। बस चौधरी साहब पिछले साल फंक्शन ही बहुत थे, शादियां थी ना। अच्छा अच्छा जाए मुंडिया मिरासी वास्ते कुछ ठंडा गरम लाके आ। चौधरी साहब आप सीधे हो जाए, आपकी जरा सेवा कर दूं मैं। हाय अल्लाह, मेरी भी शादी फिक्स हो जाएगी आज। आओ जी चौधरी साहब। मजा आ गया मिरासी आज तो। चौधरी साहब आपसे वो एक बात करनी है। हाँ हाँ करो। वो छोटा मुंह बड़ी बात। ए बोल भी दे झल्लिया। वो क्या है ना कि मेरा बेटा आपकी बेटी को पसंद करता है, उसका रिश्ता मांगने के लिए आया था मैं। ये क्या बकवास कर रहे तू? मुंडियो इधर आओ जल्दी जल्दी, देता हूँ तुझे रिश्ता। जी चोर साहब, इसकी दुर्गत बनाओ अच्छे से। ये जो अब्बा इतनी देर लगा रहा है ना, लगता है मिठाइयाँ चल रही होंगी वहाँ पे। एक मिनट रुक जाओ एक मिनट। चौधरी साहब हुन फिर की मैं रिश्ता। क्या हुआ? लगता है चौधरी साहब टायर फट गया है। अब्बा मैंने चौधरी को रोक दिया है, अब तू जाके आगे का काम कर। ओ बेटा तू मेरी बात को समझता क्यों नहीं है? ये देखें चौधरी साहब, यहाँ से टायर फट गया है। ओहो अच्छा, मैं डेरे पे जाके बैठ रहा हूँ, तू नया टायर डलवा के आ जा। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैंने अपना काम कर दिया है। अभी की अभी जाके चौधरी से उसकी बेटी का रिश्ता मांग मेरे लिए। ओ पुत्र तू क्यों नहीं समझता, चौधरी और हमारा जोड़ नहीं मिलता। हम ठहरे कमी कमीन और वो ठहरे ऊंचे जिम्मेदार लोग। मुझे नहीं पता अब्बा, शादी करूंगा तो चौधरी की बेटी से, नहीं तो मैं इसी दरख्त पे लटक के झूल जाऊंगा। ठीक है बेटा, अगर तेरी यही जिद है तो तेरी खातिर मैं चौधरी से उसकी बेटी का रिश्ता मांगने जाता हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, इनकार ही कर देगा जी ना। अब्बा तू शेर है, मैं राशि का बेटा हूँ तो क्या हुआ, शादी तो मैं चौधरी की बेटी से ही करूंगा। ओ मेरा पिया घर आया, ओ लाडली मेरा पिया घर आया। चौधरी का इकबाल बुलंदो। चौधरी साहब सलाम वालेकुम। ओए आप भी मिरासी बड़े दिनों बाद नजर आ रहा है। बस चौधरी साहब हुन फिर की मैं रिश्ते दी ना समझा। अब क्या बना, मान गया चौधरी रिश्ते के लिए? नहीं माना ना। अबे अब्बा मुझे पता था तू बेड़ा घर करा के ही आएगा, तुझे बात करना आया ही नहीं होगा वहाँ। मैं खुद जाके बात करता हूँ, देखता हूँ कैसे नहीं मानता रिश्ते के लिए। ओ पुत्र ना जा, ओ बेटा रुक जा। कंजर आदमी मेरी बेटी का रिश्ता मांगने आ गया ये लो चौधरी साहब, पानी पियो, गुस्सा ठंडा करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चौधरी साहब तू तो उसी मिरासी का बेटा है ना? अब्बा जान की बातों से नाराज ना हो, वो थोड़े से नादान है, उनको बात करने का तरीका नहीं है। अब बात यूँ है कि मैं आपकी लख्ते जिगर से प्रेम करता हूँ, शादी का इरादा रखता हूँ उनसे। लड़को इसको दूल्हा बनाओ। बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी। सालों का हाथ ही बड़ा भारी था। चल अब्बा चले। बोल फिर करवाया रिश्ते की। यहाँ मैंने तुझे कितना समझाया था। अब्बा तूने ऐसे नहीं समझाया था ना जैसे चौधरी साहब ने समझाया है। अब मुझे समझ आ गया, चल घर चले। अरे यार ये म्यूजिक किसने बंद कर दिया? अरे यार म्यूजिक जिस मोबाइल में लगा था उसे भी बंद कर दिया मैंने। तुम्हें पता तो है तुम्हारे भाई को बगैर म्यूजिक के जिम करने का मजा ही नहीं आता। यार सॉन्ग मेरे मोबाइल पे लगा हुआ था, बैटरी लो थी, बंद हो गया होगा, मैं अभी देख के आता हूँ। ओ भाइयों मेरा मोबाइल किधर गया? अभी तो यहीं पड़ा था। तुम्हारा मोबाइल नहीं मिल रहा? देखना यार मेरा मोबाइल भी वहीं साथ पड़ा था। ख्याल करना यार, मेरा मोबाइल भी उधर ही पड़ा था। अरे भाइयों अब तो यहाँ एक भी मोबाइल नहीं पड़ा, खुद आके देख लो। मैंने अपना मोबाइल यहीं पे रखा था। मैंने भी अपना मोबाइल यहीं रखा था। यार मोबाइल तो सबके यहीं पड़े थे, लेकिन अब गए कहाँ? मेरा मोबाइल भी उसी मोबाइल के साथ पड़ा था जिसपे म्यूजिक चल रहा था। इसका मतलब है मोबाइल अभी अभी गायब हुए हैं। जल्दी से जाके जिम का दरवाजा लॉक कर दो, चोर अभी यहीं कहीं होगा। मोबाइल गुम हो गए हैं, कहाँ जा सकते हैं आखिर? कर दो, चोर अभी यहीं कहीं होगा। मोबाइल गुम हो गए हैं, कहाँ जा सकते हैं आखिर? ढूंढो। हाँ बंद करो, लॉक करो दरवाजा, कोई बाहर नहीं जाएगा। जिम में हम यही 5 लोग हैं, इसके अलावा और तो कोई नहीं आया ना। वो सफाई वाला वो आया था, अबे वो सफाई वाला तो सुबह आया था, मोबाइल तो अभी गायब हुए हैं। इसका मतलब है हम सबके मोबाइल हम में से ही किसी ने गायब किए हुए हैं। तो फिर यही शक्ल से चोर लग रहा है, इससे पूछो। भाई मेरी तलाशी ले लो आप। सिर्फ तुम्हारी क्यों, मैं इन सब की बारी बारी तलाशी लूंगा। लाइन में लग जाओ सारे। इधर आए।
ले लो बेटा तलाशी, मैंने जहाँ मोबाइल छुपाया तुम्हारे बाप को भी नहीं कुछ मिलेंगे। नहीं है इसके पास। ये भी क्लियर है। भाई मेरी तो जेब भी फटी हुई है। ओए, मोबाइल है इसकी जेब में, मोबाइल। अबे रुक जा ठुल्ले, ये देख मेरा अपना मोबाइल है ये। एक बात बता, सबके मोबाइल गायब हुए हैं, तेरा मोबाइल कैसे बच गया? ओए, ये किसका मोबाइल बज रहा है? ये तो मेरे मोबाइल की रिंगटोन है। जहाँ पे ये मोबाइल बज रहा है बाकी मोबाइल भी वहीं पे पड़े होंगे। ढूंढो फिर ढूंढो। रिंगटोन है। जहाँ पे ये मोबाइल बज रहा है बाकी मोबाइल भी वहीं पे पड़े होंगे। ढूंढो फिर ढूंढो। अरे यार लगता है एक मोबाइल तो ऑफ करना भूल ही गया मैं। कहाँ पड़ा है ये मोबाइल? ये क्या चीज है? इधर से ही बज रहा है कहीं। लेकिन आवाज उस साइड से आ रही है। अरे भाई पूरे जिम में ढूंढ लिया, कहीं नहीं है मोबाइल। अब तो मोबाइल की रिंग बजना ही बंद हो गई है। यार इसी जगह से आ रही थी मोबाइल बजने की आवाज। अबे भाई ये मेरा सामान है, ये क्यों उठाया है तूने? तुम अपना मोबाइल ढूंढो ना। ओए, सुनो मोबाइल की घंटी फिर बज रही है। चुप, एकदम खामोश हो जाओ। इस साइड से आ रही है आवाज। सुनो भाइयों, यहाँ नीचे से फोन की आवाज आ रही अरे है। यहाँ से कहाँ से आवाज आ गई यार? अबे चेक तो करने दे। ये देखो, यहाँ किसने रखे होंगे हमारे मोबाइल? ये टैल उखाड़ने वाला सामान तुम्हारा है ना? तो इसका क्या मतलब हुआ भाइयों? माफ कर दो भैया, दोबारा नहीं करूँगा। भाई मैंने ये किताबें बेचनी है। अच्छा भाई ये पुरानी किताबें हम रद्दी के हिसाब से ले लेंगे। अच्छा तो फिर जल्दी से वजन करो, कितने पैसे दोगे? अभी वजन कर लेते हैं भैया, आ जाओ। अबे ये किताब तो रह गई। सॉरी। अरे वाह यार, नोट भी एकदम असली है। हाँ भाई कितना वजन हुआ? बस भाई अभी तोल रहे हैं। ये हो गया जी 4 किलो 200 ग्राम। 200 ग्राम को छोड़ देते हैं, 4 किलो के हो गए 120 रुपए। ऐसे कैसे 200 ग्राम को छोड़ दें? अगर मैं तुझसे 200 ग्राम की चीज लूं तो उसके पैसे नहीं लेगा क्या? मैं तो लूंगा हाजी साहब, लेकिन आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आप 5 किलो के पैसे ले लो ना, 150 रुपए। ठीक है फिर दे। ले जी 150 रुपए आपके। भाई साहब मुझे अपने बेटे के लिए 8वीं क्लास की पुरानी किताबें चाहिए थी। गरीब आदमी हूँ, नहीं ले सकता, क्या आपके पास मिल जाएंगी? भाई मेरे बेटे का आज ही 9वीं क्लास में एडमिशन हुआ है। उसकी 8वीं क्लास की किताबें अभी मैंने इस कबाड़ी को बेची। आज ही 9वीं क्लास में एडमिशन हुआ है। उसकी 8वीं क्लास की किताबें अभी मैंने इस कबाड़ी को बेची है। भाई साहब आप मेहरबानी करें, ये 8वीं क्लास की पुरानी किताबें मुझे दे दें। मजदूर आदमी हूँ, नहीं लेने के पैसे नहीं है मेरे पास। भाई बात यह है कि ये किताबें मैं अभी नहीं बेच सकता, तुम कल आ जाना, ठीक है? ये पकड़ो भाई अपने 150 रुपए। और भाई साहब बात सुनो मेरी, ये किताबें तुम जाके गोदाम में फेंक दोगे, वहाँ पड़ी पड़ी सड़ती रहेंगी। उससे बेहतर ये है कि इस गरीब आदमी को दे दो, तुम अपना मुनाफा ले लो, इसका भी काम हो जाएगा। ओ भाई तुम जानो और ये गरीब आदमी जाने, मैं अभी ये किताबें नहीं बेच सकता इसे, ठीक है? ओ भाई ये पकड़ दो अपने पैसे, मैंने ये किताबें बेचनी नहीं। क्या मतलब? तुम्हारी मेरी डील हो चुकी है, तुम ये किताबें मुझे बेच चुके हो। भाड़ में जाए तेरी मेरी डील। ओ भाई तू बात सुन मेरी, ये साला कबाड़िया इन पुरानी किताबों का मुझे दे रहा था 150 रुपया। उस 150 रुपए में मैंने कौन सा मैल खरीद लेना है? उससे बेहतर ये है ये किताबें तुम फ्री में रख लो, मुझे खुशी होगी, ये किताबें तुम्हारे बच्चे के काम आएंगी। बहुत मेहरबानी भाई साहब, अल्लाह तुम्हारा भला करे। और भाई मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। अरे भाई मैं उसके ज्यादा पैसे देता हूँ, वो किताबें मुझे दे दो, मैं 5000 देता हूँ तुम्हें। अबे भाड़ में जाए तेरे पैसे, खुशी होगी, ये किताबें तुम्हारे बच्चे के काम आएंगी। बहुत मेहरबानी भाई साहब, अल्लाह तुम्हारा भला करे। और भाई मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। अरे भाई मैं उसके ज्यादा पैसे देता हूँ, वो किताबें मुझे दे दो, मैं 5000 देता हूँ तुम्हें। अबे भाड़ में जाए तेरे पैसे, पैसा भी सब कुछ नहीं होता, चल। शेट्टी यार गए हाथ से इतने सारे पैसे। शुक्र है ये पुरानी किताबें मिल गई हैं, नहीं लेने के तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे। हैं? ये क्या, किताब में पैसे? भाई साहब ये देखें, आपकी दी हुई किताब में से इतने सारे पैसे निकले हैं। ये पैसे आपके हैं? ये पैसे तो मैंने अपनी बीवी को दिए थे छुपा के रखने के लिए। लगता है ये पैसे उसने इन किताबों में छुपा के रख दिए थे। ये आपकी अमानत है भाई साहब, ये आप रख लें। शुक्रिया भाई, तुम गरीब जरूर हो लेकिन हो ईमानदार। भाई आपने ये फ्री किताबें देकर मेरे साथ भला किया है, और अल्लाह ताला ने आपको आपके पैसे लुटा के फौरन उस भलाई का सिला दे दिया है। बेशक दोस्तों, जब आप किसी के साथ भला करते हैं तो वो भलाई आपकी तरफ लौट के आती है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाजमी करें। खबीस बंदा है, पता नहीं क्या डाल दिया होगा इसके अंदर।
सारा दिन ग्राहकों को बेईमानी से लूटता रहता है। अरे भाई बता भी दे, नहीं तो सारा दिन मैं सोच सोच के पागल हो जाऊंगा। क्या था आखिर उस डब्बे में? अरे यार अच्छा फिर सुनो, वैसे ऐसी बातें बतानी तो नहीं चाहिए। सुबह जब मैं हमसाये की दुकान में गया तो पता है क्या देखा? या अल्लाह, आज तो मेरी फरियाद सुन ले। सिर्फ 50,000 ही तो मांगा है, कौन सी तेरे खजाने में कमी आ जाएगी। दे दे मालिक। जी भाई। 5,000 का छुट्टा मिल जाएगा? नहीं भाई। फिर शाम टाइम जब मैं दुकान बंद करके जाने लगा तो फिर मैंने या देखा। अल्लाह पाक, अब तो मेरी दुआ सुन ले। सिर्फ 50,000 ही तो मांगा है, मुझे बहुत सख्त जरूरत है। अल्लाह पाक कोई वसीला भेज मेरे लिए। मैंने फिर वापस दुकान खोली और दुकान के अंदर आके सोचने लगा, यार मुझे इस रोते बिलखते हुए अपने परेशान हमसाये की मदद करनी चाहिए। क्या पता इस बेचारे की कौन सी ऐसी मजबूरी होगी कि बेचारा रो रो के अल्लाह से